नमस्कार दोस्तों। निखरो आप फूलों की तरह, बिखरो आप खुशबू की तरह। इसी के साथ मैं रुकुम अत्री आज आपको एक और वीडियो लेके आई हूँ, रोज़ प्लांट पार्ट 2। परंतु रोज़ प्लांट पार्ट 2 में मैं आपको ये बताऊंगी कि फूलों के क्या क्या उपयोग हैं। गुलाब का जो पौधा है इसमें फूल रोज़ डेली फूल निकलते हैं और वो सूख जाते हैं। सूखने के बाद उसको हम यदि इस्तेमाल कर लें तो उसका काफ़ी अच्छा उपयोग हो जाएगा। तो इसलिए इसके फूलों के उपयोग भी बहुत ज़रूरी हैं। परंतु मुझे एक बात याद ये आ रही है कि फूलों की बात हो रही है तो फूल जो है वो प्रकृति के देन है और गुलाब का फूल हमारे देश में फूलों का राजा कहलाता है। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले मुझे प्रकृति का एक संदेश याद आ रहा है जिसे मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी मेरे साथी पर्यावरणीय प्रेमी हैं। तो प्रकृति ने हमें संदेश दिया है, जहाँ हरियाली वहाँ खुशहाली। हर घर में पेड़ पौधे लगाओ, घर और देश को स्वर्ग बनाओ। इसी के साथ मुझे एक फूलों का, जो फूल कांटे में रहते हुए भी सुंदर सुंदर उगकर हमको सीख देते हैं, उसकी एक कविता मुझे याद आ रही है। ये कविता कविवर श्री नाथ सिंह जी की है। सुनिए ये कविता। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित शीश झुकाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लताओं और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, फूलों को नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। ये कविता जो है, इसमें कवि की भावना ये है कि हमको हमेशा फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए, चाहे कितनी भी मुसीबतें आएँ, और भौरों की तरह गाना गाते रहना चाहिए, गुनगुनाते रहना चाहिए। और तरु माने पेड़, पेड़ की झुकी हुई डालियों से सीखो। हमेशा पेड़ की डालियाँ जो है जैसी फल आता है वो नीचे झुक जाती हैं। सोचो आप, ये कुदरत की देन है, प्रकृति की देन है। तो इससे हमें ये सीखना चाहिए कि हमारे पास में कितनी भी ज्ञान हो, घमंड नहीं होना चाहिए। दीपक, एक छोटा सा दीपक अंधेरा को हर लेता है। एक कमरे का छोटा सा दीपक पूरा का पूरा अंधेरा दूर कर देता है। जिस तरह पृथ्वी जो है वो अपने शरीर पर कह लो, या पृथ्वी अपने ऊपर मकान बनाने देती है और उसके ऊपर पौधे उगाने देती है, जीवों को रखती है, हर चीज़ को पृथ्वी जो है वो अपने गर्भ में समा लेती है। पृथ्वी हमारी सेवा करती है, तो हमें भी पृथ्वी के बारे में सोचना चाहिए और उसकी सेवा करना चाहिए। जलधारा से सीखो। जलधारा जो होती है वो कभी भी नहीं रुकती। आपने देखा होगा झरने को, कि झरना जब भी बहता है, भले रास्ते में कितनी भी कठिनाई आ जाए, पत्थर आ जाए, परंतु झरना जो है आगे की तरफ बढ़ता है। इसी तरह मैं आपको ये संदेश इसलिए देना चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने घर में सुंदर गार्डन बनाएं और सुंदर सुंदर फूलों के पौधे लगाएं। तो मैं अब बताती हूँ इस गुलाब के फूल के क्या उपयोग है। गुलाब का फूल जो है बहुत ही अच्छा उपयोग है इसका। ये सौंदर्य प्रसाधन के रूप में, मेडिसिन के रूप में काफ़ी उपयोग में आता है। सज्जा, फूल की सज्जा की जाती है, सौंदर्य के लिए आता है। तो पहला है इसकी प्राकृतिक ठंडाई गर्मी के दिनों में बनाकर पीते हैं, जिससे कि ठंडक पैदा होती है। दूसरा, पेट दर्द में यदि इनकी पत्तियों का हम सेवन करते हैं तो हमारा पेट दर्द ठीक हो जाता है। तीसरा, इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका जो उपयोग जो है त्वचा की बीमारियों में भी किया जाता है। और फेस के ऊपर कई प्रकार के फेस पैक बनाए जाते हैं और इनके फूलों की पत्तियों को सुखाकर इनसे पेंटिंग भी की जाती है। फूलों से गुलकुंद भी बनाया जाता है, शहद डाल के इसको गुलकुंद बनाया जाता है, इत्र बनाया जाता है,
जो कि इत्र इसका बहुत ही अच्छा लगता है और भीनी भीनी खुशबू आती है और कमरे का माहौल बहुत ही अच्छा हो जाता है। पूजा पाठ में लक्ष्मी जी को प्रतिदिन गुलाब अर्पित करते हैं हम लोग, जिससे हमारे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है। शरबत, गुलाब का शरबत बहुत ही फेमस होता है, बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता है। गुलाब की पंखुड़ियों को मिक्सी में पीसकर और पानी मिलाकर शरबत बनाने से, पीने से हार्ट की समस्या और याददाश्त भी ठीक होती है। फेस पैक के रूप में, फेस पैक 2-3 तरह से बनता है। सूखी सूखी पंखुड़ियों को पीसकर शहद में, दही में, बेसन में मिलाकर कुछ सेकंड के लिए चेहरे पर लगा लिया जाता है, चेहरे पे चमक आ जाती है। इसके अलावा एलोवेरा जेल के साथ में भी इसको लगाया जाता है। गुलाब जल भी बनाया जाता है। गुलाब जल का उपयोग तो मिठाइयों में भी किया जाता है, सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। 2-3 बार दिन में हम अपने चेहरे पे भी लगा सकते हैं, जिससे कि चेहरे की सूजन दूर हो जाती है, पिंपल्स दूर हो जाते हैं। मुंह में छाले और दुर्गंध दूर करने के लिए इसकी पत्तियों का रोज़ वाटर, उसका रस जो है पानी में मिला के कुल्ला करने से दूर हो जाता है। यदि हमारी आंखें लाल हो रही हों तो आंखों की लालीपन को कम करने के लिए ड्रॉपर से रोज़ वाटर हम डाल लें रात में सोते समय, तो हमारा सुबह तक ठीक हो जाता है। माला, गुलदस्ते आदि शादी ब्याह में, विशेष समारोह में भेंट किए जाते हैं। शरीर के किसी भी भाग में जलन हो रही हो तो गुलाब जल और चंदन का पाउडर का लेप कर लेते हैं, तो ठंडक हो जाती है और आराम मिलता है। और कई बार होठों पे हमारा कालापन आ जाता है, तो होठों का कालापन दूर करने के लिए इसको, पत्तियों को हम इस पे ऊपर रगड़ लेते हैं तो ठीक हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार कब्ज और अतिसार दस्त में पंखुड़ियों को पाउडर का चूर्ण बनाकर शहद में मिलाकर 2-3 बार चाटते हैं तो दूर हो जाते हैं। इस तरह काफ़ी उपयोग हैं। इन सभी उपयोगों को, हमारे घर में पौधा है तो इसको उपयोग में लाना चाहिए। कैसा लगा वीडियो? यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने प्रियजनों को शेयर करें, और जिन साथियों ने एक बार भी नहीं देखा है चैनल, पहली बार देख रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें। धन्यवाद दोस्तों।